वाई स्काई इज़ ब्लू। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। आसमान का नीला होना इंसान की शुरुआती जिज्ञासाओं में से एक था। 1665 में पहली बार आइजैक न्यूटन ने अपनी नई साइंटिफिक डिस्कवरी में ये बात बताया कि अगर सनलाइट को किसी प्रिज्म से पास किया जाए तो वो 7 रंगों में बिखर जाती है। यानी न्यूटन ने पहली बार ये प्रूफ किया कि लाइट में स्कैटरिंग की टेंडेंसी होती है, जिससे वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है। दोस्तों, आसमान का नीला रंग का दिखाई देना भी इसी डिस्कवरी में छुपा हुआ है। आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है और इसके लिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे जिम्मेदार है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी धरती पे सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सन, और सन की एनर्जी लाइट के फॉर्म में हमारी धरती तक पहुंचती है, और ये लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। सनलाइट जब धरती के पास पहुंचती है तो उसमें जो सबसे हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं, जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, उसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होने देती। बाकी की रेडियो वेव्स ओजोन लेयर को क्रॉस करके अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है, जिनमें ये विजिबल लाइट्स भी होती हैं, जिनको हम नॉर्मल सनलाइट कहते हैं। ये विजिबल लाइट्स 7 रंगों से मिलकर बनती हैं, जिनको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड लाइट होती है। विबग्योर को सबसे पहले न्यूटन ने डिस्कवर किया था। आगे बढ़ने से पहले और आसमान नीला क्यों दिखाई देता है उसको समझने से पहले इन विबग्योर को डिटेल में समझ ले। विजिबल लाइट के कंपोनेंट्स को ही विबग्योर कहते हैं, जिनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। विबग्योर की अरेंजमेंट में अगर आप जाएं तो वायलेट कलर की वेवलेंथ 395 नैनोमीटर से 455 नैनोमीटर के बीच होती है, जबकि रेड कलर की वेवलेंथ 625 से 749 नैनोमीटर के बीच होती है। यानी कि जो वेवलेंथ है वो वायलेट से रेड की तरफ इंक्रीज होती है। इस स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ का डिफरेंस होना ही आसमान का नीला होने का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आसमान मल्टी कलर का दिखाई देता। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, व्हाई स्काई इज ब्लू। जब विजिबल लाइट्स एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराती हैं, और वहीं पे शुरू होता है वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। जिसका वेवलेंथ कम होता है वो ज़्यादा स्कैटर करती है, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो कम स्कैटर करती है। जैसे कि रेड, ऑरेंज और येलो का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो वो बहुत कम स्कैटर करती है, बल्कि वायलेट, इंडिगो और ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो वो मॉलिक्यूल से टकराकर पूरे आसमान में फैल जाती हैं, और हमें आसमान पूरा नीला नीला दिखाई देने लगता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि वैसे तो वायलेट यानी बैगनी की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो इसके हिसाब से तो आसमान हमें बैगनी दिखाई देना चाहिए, पर दिखता तो हमें नीला यानी ब्लू है। तो चलिए इसके जवाब पे भी नज़र डालते हैं। तो इसका जवाब ये है कि सूरज से आने वाली लाइट्स में ब्लू लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा विजिबल होती है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे आइज़ का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारी आइज़ ब्लू लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और ऐसा इसलिए होता है कि हमारी आइज़ में मोलिनोप्सिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो ब्लू लाइट्स का प्राइमरी रिसेप्टर होता है। इसी पिगमेंट के कारण हमारे आइज़ ब्लू लाइट के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाती है,
और यही वजह है कि हमें वायलेट लाइट नज़र नहीं आती और सिर्फ ब्लू लाइट का ही हमें आसमान नज़र आता है। होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है।